अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़िट एंड फाइन हूँ। लेकिन ये व्लॉग स्टार्ट करते हुए मेरी तबीयत जो है वो शदीद डाउन थी, क्योंकि मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा एलर्जी बुखार था। लेकिन खैर ग्लो बाय कायनात स्टार्ट तो करना है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती। कोई भी काम आप शुरू करते हो और दिल से शुरू करते हो तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है। सबसे पहले आज मेरा शूट था, मुझे वहाँ पे जाना था और यहाँ पे हम लोग बस रास्ते में रुके थे, थोड़े बहुत जूसेस वगैरह लिए थे, चिप्स वगैरह लिए थे और हम लोग जा रहे थे हैदराबाद। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहती हैं, तो मैं नियर मीरपुर ख़ास रहती हूँ। ठीक है, मैं हैदराबाद जो है वो नहीं रहती हूँ। आज मैंने बहुत दिनों बाद चटोस खाए थे। आप सबको पता है कि ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, ये वाले भी ऑरेंज वाले भी। और उसके बाद मैं आ गई थी सना सैलून पे, क्योंकि मैंने अपना शूट जो है वो यहीं पे करवाना था। और अगर आप लोगों ने अभी तक ग्लो बाय कायनात को फॉलो नहीं किया तो आप लोग फॉलो कर ले। जल्दी ही हम अपना मास्क जो है वो लॉन्च करेंगे। और उसके बाद शूट हुआ, वाइंड अप हुआ, जल्दी से पैकअप किया और उसके बाद हम लोग आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। मैं मामा लोगों के साथ गई थी, ज़ारा को घर ही छोड़ा था। मामा लोग जा रहे थे, मैंने कहा चले इनके साथ ही चली जाती हूँ। और हम लोग आ गए थे सबसे पहले ज्वेलरी वाले स्टॉल पे। अच्छा, यहाँ पे आजकल मुझे ज्वेलरी से बहुत ही कोई ख़ास किस्म की ना ऑब्सेशन हुई हुई है। दिल करता है कि जितनी ज्वेलरी सारी ले लूँ, बीच में ये ऑब्सेशन ख़त्म हो जाती है, बीच में आ जाती है, समझ से बाहर है कि क्या चल रहा होता है। खैर मामा आए और वो ईद की शॉपिंग में ग्रॉसरी और सॉरी क्रॉकरी ना देखे ऐसा हो नहीं सकता। चेज़र पे बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, फ्यूल की वजह से हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। जो डिनर सेट मैंने अपनी शादी पे 30,000 रुपीज़ के लिए थे, अब उनकी प्राइस जो है वो 48 ऑलमोस्ट 50 तक जो है वो जा रही है, उससे भी अबव जा रही है। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे देखा, मम्मा ने कोई सेट लेना था तो वो तो फिर मम्मा को नहीं समझ आया, क्योंकि वो बहुत ओवर एक्सपेंसिव था। तो फिर हम लोगों ने वो स्किप किया। उसके बाद मैंने ये वाली एक छोटी सी एक बास्केट ली थी और बस हम लोग घर के लिए निकल आए थे, क्योंकि मैं शूट से तकरीबन 7 बजे फ्री हुई थी और उसके बाद मॉल 8 बजे बंद हो जाते हैं। बस ये मैंने चेज़िप से, आप लोग देखेंगे ये वाली जो है ना वो ज्वेलरी ली थी, छोटे छोटे से इयरिंग्स। अच्छा, ये बहुत काम आते हैं, आपके बहुत सारे ड्रेसेस पे चले जाते हैं। और उसके अलावा ये वाली मैंने बास्केट ली थी, ये प्राइस आप लोग देख लें इसकी। मेरे ख्याल में ये 900 की थी और ईच इयरिंग्स की प्राइस किसी की 300 थी, किसी की 400 थी। तो ये बस मैंने चेज़िप से शॉपिंग की थी। मैंने कहा ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और अभी बस मैं उठी थी। मैंने कहा जो भी कल ज्वेलरी लेके आई हूँ ना वो सारी मैं समेट के इसमें जो है वो रख लूँ, जो नहीं पहनने वाली वो मैं डिस्कार्ड कर दूँ। अच्छा, मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि और ले लूँ। खैर इस सब चीज़ों को मैंने वाइंड अप किया। उसके बाद जो है वो ज़ारा जो है वो फ्राइज़ मांग रही थी और मेरे हस्बैंड जो है वो बैंक से आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे बर्गर बना दो। और ज़ारा को जो है वो मैंने कहा चलो फ़्राइज़ बना देती हूँ। खैर मैंने इसको भी खाना बना के खिलाना था, लेकिन ये मैडम जो है वो मान नहीं रही थी। खैर मैं इसके लिए भी बर्गर बना रही हूँ, साथ में फ़्राइज़ भी बना रही हूँ। मैंने कहा सब घर वालों के लिए जो है वो बना लेती हूँ। जो मैं सब रोज़ोज़ अक्सर बंदा बोलते बोलते भूल जाता है। तो उनके पेटी बर्गर लाई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। अच्छा, मैंने खाया नहीं, क्योंकि मेरी जो है वो डाइट चल रही थी और मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। लेकिन मैं एयर फ्रायर मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं इसको किसी और चीज़ में फ्राई करके खा नहीं सकती थी, क्योंकि ये डीप फ्राई होते हैं थोड़ा सा। तो खैर फिर मैंने उनको बना के दिए, मैंने नहीं खाए, लेकिन वो कह रहे थे कि ये पेटी जो है वो इतनी मज़े की नहीं है। तो आपको पता हो कि किस ब्रांड की अच्छी है तो मुझे बताइए, क्योंकि हमारे घर में बर्गर जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं और खाए भी जाते हैं। तो खैर एक मैंने अम्मी अब्बू के लिए बनाया, ज़ारा के लिए सिंपल मैंने बर्गर जो है वो बन उसको दे दिया, साथ में फ़्राइज़ दे दिए और साथ में मैंने जो है वो अपने हस्बैंड के लिए शेक भी बना लिया था और सबके लिए बना लिया था। पर उन्होंने कहा था कि साथ में कुछ ड्रिंक भी कर लो, तो खैर उनके लिए मैंने शेक भी बना लिया था। आप लोग बताएं कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। मेरी लाइफ में आजकल बहुत कुछ चल रहा है। मैं ये वॉइस ओवर बहुत लेट कर रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जानते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप वहाँ पे आपको आइडिया होगा। ये वीडियो बेसिकली मैंने बनानी थी ई शॉपिंग के रिलेटेड, के ब्रांड पे कौन कौन सी कलेक्शन आई हुई है, लेकिन मेरा ख़ुद का ब्रांड बीच में रह गया। मेरी तबीयत इतनी अजीब हो गई,
स्टिल वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक व्लॉग बना हुआ रखा था, मैंने कहा चले आप लोगों को अपडेट दे दूँ। इंस्टा पे तो सबको पता है कि मेरा थोड़ा सा मसला चल रहा है हेल्थ का, और आप सब लोग दुआ करिएगा कि जो भी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाए जल्द से जल्द। हम लोग आ गए थे बच्चा पार्टी पे ईद कलेक्शन देखने के लिए, और बच्चा पार्टी पे जो है ना वो सेल भी लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं इनकी ईद कलेक्शन देख रही थी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी। इस तरह के ड्रेसेस 6-7 थाउजेंड के थी। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी सेल लगी हो तो आप बच्चों की ईद शॉपिंग कर लें, अदरवाइज़ आप जो है वो शर्ट्स वगैरह ले लें। बच्चा पार्टी की रीज़नेबल होती है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। बाकी अगर आप लोगों ने बच्चों के कपड़े ही लेने हैं ना फैंसी में कुछ, तो आप लोकल मार्केट देख लें, आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है। चेज़अप वगैरह देख लें। यहाँ पे एक एक ड्रेस की प्राइस तकरीबन 6,000 थी। और यहाँ पे इसने मेकअप किट देख ली थी, और इतना ये रो रही थी कि मुझे बस मेकअप किट जल्दी से जो है ना वो दिला दो, क्योंकि इसको हम साथ ले आए थे तो इसने तंग करने वाली हमें अखीर कर दी थी। उसके बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, छोटा सा पिज़्ज़ा मंगवाया, साथ में ड्रिंक मंगवाई। वो खाने के बाद ना मैंने लेनी थी सिल्वर कलर की हील्स अपने ईद आउटफिट के साथ। इंसिग्निया पे हालांकि फ्लैट 20% लगा हुआ था, लेकिन स्टिल हील्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। 9,000, अच्छा 12,000 की थी, और वैसे जो है वो सेल में 10,000 रुपीज़ की मिल रही थी। तो अब जो मुझे अच्छी लग रही थी तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे एक्सपेंसिव लग रही थी, तो फिर मैंने स्किप कर दी। ये जो है वो इंटरनेट की वायरल हील भी मुझे नज़र आ गई थी। मैंने कहा मुझे इसका साइज़ ट्राई कराए, मैं पहन के देखती हूँ कैसी लगती है ये, लेकिन उन्होंने कहा उनके पास है नहीं। अच्छा ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे होता है मेरे पास इस तरह के सारे ही इस स्टाइल में हों, मेरे पास शूज़ हों, और स्टाइल का जो भी मुझे नज़र है मैं ले लूँ, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि ये भी तकरीबन 8-9 हज़ार का था। इंसिग्निया की इस दफ़ा ईद कलेक्शन बहुत ही एक्सपेंसिव तरीन आई है, मतलब इतने महंगे थे, और बंदा सेल में जो है वो ले सकता है, वैसे तो ले भी नहीं सकता। खैर टूटा फूटा सब व्लॉग है, देख लीजिएगा, पसंद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जलबरी पे आ गए थे, और जलबरी पे जो है वो मुझे और कुछ समझ आया नहीं था। बस मैंने अपने लिए जो है वो, आपको एक टी शर्ट नज़र आ रही है, ये टी शर्ट मैंने ली थी। उसके बाद ही अगेन इंसिग्निया की ही क्लिप आ गई। कलेक्शन नो डाउट इंसिग्निया की बहुत ज़बरदस्त आई थी। अगर आपका बजट है तो आप लोग इंसिग्निया विज़िट कर लें, अदरवाइज़ फर्स्ट स्टेप की कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी, आप लोग वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे अपने लिए वहाँ से जो है वो कुछ भी नहीं मिला। मुझे लेनी बेसिकली एक हील ही थी, और ईद का ड्रेस जो है वो मैंने ऑर्डर कर लिया था एथनिक से। तो जब मैं अपना शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी वहाँ पे कर दूँगी। ये इस तरह के जो काफ्तान थे आपको 12,000 के इर्द गिर्द मिल रहे थे। ये यहाँ पे एक 2 पीस था, दुपट्टा नहीं था इसके साथ। इसकी प्राइस जो है वो 11,000 रुपीज़ थी। ये हमने निशात पे देखा। तो मुझे कपड़े तो जो है वो लेने भी नहीं थे, बस मैं ऐसे ही गई थी। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ एक छोटी सी अपडेट भी शेयर कर देते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है, वीडियो भी बना देते। ज़ारा को साथ लेके गए तो वो शदीद तंग करी थी, कुछ देखने नहीं दिया। बस ज़ारा के लिए हम लोगों ने 2-3 शर्ट्स ली, और उसके अलावा मैंने अपने लिए बाटा से जो है वो एक चप्पल ली, एंड दैट्स इट। क्योंकि हम लोग कराची आए हुए हैं, और मैं अपनी जो है वो साथ में कोई स्लीपर वगैरह सच लेके नहीं आई, तो बस यही 2 ली, और दैट्स इट फॉर द डे। सो मेरी शॉपिंग बस ऐसे ही चल रही है। खैर मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है दुआ करिएगा कि वो सब चीज़ें बेहतर हो जाए। शॉपिंग में भी अभी तो मुझे जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस ऐसे टाइम पास के लिए, थोड़ा सा आउटिंग के लिए हम लोग आ गए थे। दैट्स इट फॉर द व्लॉग पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टा पे फॉलो कर लें फॉर मोर अपडेट्स।